हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अभिषेक सर फ्रॉम अभिषेक फिजिक्स क्लासेस। वेलकम यू ऑल in my online lecture classes. Abhishek sir welcome you all and appreciate you all for the appreciation of my last lecture number 1 of class 11. Thank you so much. Thank you so much for your compliment. और आप लोगों से एक विशेष निवेदन है, क्योंकि कोरोना की महामारी बहुत बढ़ते हुए जा रही है, तो आप लोगों से निवेदन है आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जिससे किसी तरह का प्रॉब्लम आपको ना हो और आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं होगी, क्योंकि अभिषेक सर यहाँ पे हैं आप लोगों के सिलेबस और स्टडी को लेकर। तो ध्यान रखें। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने से ज़्यादा हो सके आप वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, और किसी तरह का क्वेश्चन हो तो वो हमसे पूछें। हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे FB पे भी, और YouTube चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमको, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। और एक बात और कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, सबसे लास्ट व्यू, और वो जो नीचे सुंदर सा रेड वाला बटन होता है ना, उसे दबा दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे लेटेस्ट वीडियोज़ की। थैंक यू। चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने सीखा था कि हाउ टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को और कैसे फॉर्मेट में हम लोग उसको सजा सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा डायमेंशंस बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंथ, मास और टाइम। मास का जो सिंबल होता है, लेंथ का जो सिंबल होता है मीटर, मास का जो केजी, और टाइम का सेकेंड। अब देखिए डायमेंशनल सिंबल जो होता है, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को मीटर से, मास को M से, और टाइम को T से, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा बाबू, आप तीनों फॉर्मेट में डायमेंशनल फॉर्मूला को, इसको डायरेक्ट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, इस तीनों का खासकर, क्योंकि ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसके एक ही हैं, इसके पावर नहीं है, तो ये डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ही है, बट ये सिंबल भी है। चलिए देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे। m की वैल्यू इसमें कितनी है, नहीं है तो 0। l की वैल्यू कितनी है, 1, और t की वैल्यू कितनी है, नहीं है, 0। यानी mlt लेंथ के लिए ऐसे फॉर्मेट में होगा। उसी तरह मास का बताइए, m की वैल्यू 1, ये 0 और ये 0, इसमें कैसे बाबू, ये 0, ये 0 और ये 1। यानी कि ऐसे भी MLT के फॉर्म में आप सारे फिजिकल क्वांटिटी को, नॉट सारे फिजिकल क्वांटिटी, जो MLT के फॉर्मेट में आता है उसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मैं एग्जांपल और लेके 1-2 बताता हूं। जैसे वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन सेकेंड होता है। मीटर को L लिखते हैं, सेकेंड को T लिखते हैं। अब देखिए MLT जब हम लोग लिखेंगे बाबू, तो M तो यहाँ पे नहीं है, मास की कोई चर्चा ही नहीं की गई है ना, तो मास की चर्चा नहीं है, तो मास 0, और L की वैल्यू 1 क्योंकि 1 है, और टाइम जो है नीचे है, तो वो अगर नीचे से रिवर्स होता है तो -1 हो जाएगा। यानी कि MLT इस फॉर्मेट में हो जाएगा। दूसरा MLT देखते हैं एक्सेलरेशन के लिए। चलिए एक्सेलरेशन में होता है क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी खुद पहले मीटर पर सेकंड है, अपॉन सेकंड, तो 2 बार सेकंड हो गया ना, तो सेकंड में सेकंड 2 बार गुना होगा, तो L अपॉन T² हो जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी है, 1, मास है ही नहीं, और T की वैल्यू कितनी है, -2 क्योंकि नीचे है। ऐसे आप MLT को भी फिर से लिख सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट उतार लिए। अब चलिए देखते हैं कैसे। कुछ मैं यूनिट्स अब सिखाता हूं आपको। आपने देखा होगा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में सुना होगा, अभी तो आपने सुना भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस फॉर्मूला याद होगा तो आप किसी का भी डायमेंशन अब निकाल सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी परपेंडिकुलरली अपॉन r होता है। अब देखिए वेलोसिटी खुद होता है क्या, मीटर पर सेकंड, और r क्या है, वो भी एक मीटर ही है। तो अब देखिए यहां से जो होगा बाबू, मीटर
सेकेंड और मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/सेकेंड बचेगा। 1 क्या बचेगा? सेकेंड बचेगा, जिसका फॉर्मूला होगा mlt में अगर इसको ले जाते हैं तो m के पावर 0, l के पावर 0 और t -1 हो जाएगा। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का इस टर्म में आपका ये हो सकता है। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। हालांकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ाएंगे, रोटेशनल मोशन जब चलेगा उसमें आगे में मैकेनिक्स में, तो ये सब चीज़ बताया जाएगा। अभी तत्काल आप यही समझें कि ऐसे बनता है। चलिए आपको एक और छोटा सा बताते हैं। फ्रीक्वेंसी सब कोई जानते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, 1/t। चलिए mlt होगा इसका, अगर m, l और t, तो mlt कितना आसान है ना। mlt इसलिए आसान है कि m 0 है, l भी 0 है, टाइम केवल है -1 नीचे है, बस। फ्रीक्वेंसी का 1/2 यानी mlt ऐसे आप बना सकते हैं, यानी कि डायमेंशन बनाना आसान हो गया आपके लिए। चलिए फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है डेल ओमेगा अपॉन डेल टी होता है, बताएंगे बाद में। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का अभी क्या निकाले थे? एंगुलर वेलोसिटी का अभी हम लोग निकाले थे m, l और t, -1 था ऊपर, और ये था बाबू कितना? 0, 0 था, और टाइम का क्या हो जाएगा? 1t हो जाएगा। चलिए इसी को देख लेते हैं। यहाँ से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? m, l और t, लेकिन -2 हो जाएगा, और यहाँ से बाबू l की वैल्यू होगी क्या? l की वैल्यू नहीं होगी, यानी कि -2 आपका t हो जाएगा। आपको दिमाग में पहले जो डेल ओमेगा, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकाले थे, उसको रख दिए और टाइम को रख दिए। दोनों का जो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया वो ये है। ठीक है, अब देखिए बाबू, एंगुलर एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया। अब आपके पास मान लीजिए टॉर्क है। क्या है? टॉर्क। टॉर्क जो जानते हैं आप, बल आघूर्ण। टॉर्क जो होता है बाबू, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है FD cos थीटा। ओके, F क्या है? फोर्स है, बल, गुणा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। देखिए ध्यान से, फोर्स का आप क्या याद रखते हैं? m, l, t -2 होता है फोर्स का, मल्टीप्लाई विस्थापन का l होता है, और किसी भी कांस्टेंट का, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ आप रखिएगा, तो जब थीटा का वैल्यू कुछ रखिएगा तो वो कांस्टेंट टर्म देगा, इसलिए यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो अब इसको लिखेंगे तो m l के पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक l 2 और t के पावर -2, यानी कि बल आघूर्ण का जो होगा ये हो जाएगा। है ना आसान? किसी तरह का आप डायमेंशन अब फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बीच में आपको समझना होगा कि पहले फॉर्मूला सबका याद रखना होगा। तो फॉर्मूला याद करने के लिए मैं एक चार्ट दूंगा आपको फॉर्मूला का, वो भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आप या फिर कोई भी बुक उठाइए और आप धड़ल्ले से कोई भी फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि 7 फंडामेंटल यूनिट के अंदर ही फॉर्मूला आ जाते हैं। जितने सारे डायमेंशन फार्मूला जो भी बनाना है आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर उसका फॉर्मूला दिया हो तो 7 यूनिट जो आपने पढ़ा है उसके अंदर की ही सारी सिंबल्स होंगी, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बाबू जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है जड़त्व आघूर्ण, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्या होता है? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो m क्या है? मास है, और r स्क्वायर जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हालांकि, तो मास को kg लिखते हैं, और ये क्या है? kg मीटर स्क्वायर है। तो अगर mlt में जाएंगे बाबू तो m, l और t, m कितना है? 1 बार, मीटर कितना है? 2 बार, और t इसमें है ही नहीं। है ना आसान? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए आपके पास मान लीजिए अगला कोई क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एंगुलर मोमेंटम है। क्या है बाबू? एंगुलर
मोमेंटम। आप सारा फॉर्मूला को नोट करते जाइएगा, उसके बाद एक बार आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं कोणीय संवेग। क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो होता है बाबू, वो होता है एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। अब देखिए बाबू, यहां से ध्यान दीजिएगा, एम जो होता है वो मास होता है, भी जो होता है वेलोसिटी होता है, और आर जो होता है डिस्टेंस है यानी कि रेडियल, और साइन थीटा एक कांस्टेंट है। तो ध्यान देना है आपको, मास के लिए केजी लिखिएगा आप, इसका मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद मल्टीप्लाई इसका आपके पास मीटर, उसके बाद कांस्टेंट टर्म का कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म का कुछ नहीं होगा। अब देखिएगा, केजी है, एमएलटी लिखना है आपको। उससे पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, केजी 2 बार मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर अपॉन एस। तो एमएलटी आप लिखिए इसका, एमएलटी। एम कितना 1, मीटर कितना 2, और सेकंड कितना -1, है ना आसान। यानी कि अब किसी तरह का डायमेंशन निकालना आप लोग के लिए बड़ी बात नहीं है, कोई भी फॉर्मूला हो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। यहां से आप सारे टर्म्स को रिलेट करेंगे। मान लीजिए आपके पास 2 फॉर्मूला और है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस जानते हैं ना, प्रतिबल। स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एक चीज बताइए, बल बटा क्षेत्रफल जो है बाबू, बल बटा क्षेत्रफल, बल का जो अभी हम लोग निकाले थे एमएलटी, एम एल और टी -2 होता है, और क्षेत्रफल का आपका कितना हो जाएगा बाबू, एल के पावर 2 होता है। अब इसको क्या कीजिए, आप सबमर्ज कीजिए, इसको एमएलटी के टर्म दीजिएगा जब, तो m का पावर 1 है, l के पावर यहां से बाबू -2 जा रहा है तो -1 कर देगा उसको, और -2 पहले से ही है। तो ये हो गया आपको स्ट्रेस का। स्ट्रेस जैसे आप निकालिएगा, उसके बाद एक और आता है बाबू स्ट्रेन। क्या आता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब होता है तनाव, खिंचाव। मतलब कोई चीज खिंचाव आ रही है ना, तो खिंचाव कैसे होता है? डेल एल अपॉन एल। यानी कि बाबू जो लंबाई में परिवर्तन, कोई चीज का अगर मान लो ये है ये क्या मतलब मार्कर, और इसको खींच रहे हैं, रबड़ रहता तो कुछ वृद्धि होती या घटता, तो लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो अपॉन ओरिजिनल लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन वो भी तो एक तरह का बाबू मीटर है, और ये भी एक मीटर है, कट जाएगा। यानी कि एमएलटी इसका नहीं होगा, एमएलटी इसका कुछ नहीं होगा। यानी कि जब कुछ टर्म का डायमेंशन लेस भी होता है। डायमेंशन लेस का मतलब होता है जिसका डायमेंशन ही ना बने, उसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं अब, ठीक है। इतनी सारी जो टर्म्स हैं, इसके बाद भी आपको बहुत सारे, मान लीजिए सरफेस टेंशन है। क्या है बाबू? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स अपॉन एल। तो फोर्स का क्या होता है बाबू? एम एल टी, और एल जो है एक एल है, सिंगल सा, ठीक है। अब देखिए एम एल टी जो हो गया आपका, एम एल टी -2, यहां से एम हो जाएगा, एल के पावर क्या हो जाएंगे बाबू? एल खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एल माइनस करके जा रहा है, और ऑलरेडी प्लस है वहां पे, 0, ये भी 0, और टी -2। ऐसे करके आप किसी भी चीजों का डायमेंशन निकाल सकते हैं। और भी हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में बाबू, इट्स टू हॉट, गर्मी तो है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कांस्टेंट और डायमेंशन लेस क्वांटिटीज को कैसे कोरिलेट करना है। कांस्टेंट के कैसे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट हैं, उसकी डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के तरफ थोड़ा जाएंगे, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स के तरफ जाएंगे। ये सब चीज़ों को लेके हम लोग अब उसके बाद वाला डायमेंशनल फार्मूला सीखेंगे। इसमें मैंने आप लोगों को तरीका बताया है कि डायमेंशनल फार्मूला कोई बड़ी इशू नहीं है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये एमएलटी है क्या, एमएलटी क्यों आ रहा है, क्या एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। यानी इसी के टर्म में, यानी कि जब फंडामेंटल क्वांटिटीज के पार को रेज कर देते हैं तो वो डायमेंशनल फार्मूला बनाता है। चलिए अब देखिए, याद रखिए, अगला लेक्चर जो होगा बाबू, वो सब इंपॉर्टेंट कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
thank you for watching me such a lovely video which is made for you, and I think that you all will love this video. Thank you so much. और what you wanted to do man, कुछ भी करिए, जो करना है करिए, but don't trouble your mom. I love you all guys. Thank you so much.